नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 5 दिसंबर और ये इस साल का सबसे अंतिम महीना है। और देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की जो न्यू रिपोर्ट्स आई है, बाइंग जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ी है। ईटीएफ की बाइंग भी बढ़ी है और आपको जो रिटेल बाइंग है, पार्टिसिपेशन है, वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, खास करके गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन अगला हफ्ता जो आने वाला है ये काफी क्रूशियल रहेगा। इसमें तीन सेंट्रल बैंक्स की अहम मीट है और इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और आपको यूएस है। यूएस में अब जब फेड की बात हो रही है तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेट कट की जो संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ये 88.2% है। कल 3 दिसंबर तक ये 90% था, अभी 88.2% है। और लग रहा है कि एक इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे होना चाहिए। और साथ में जो फेड के नए चेयर बन सकते हैं यहाँ पे, मिस्टर केविन, वो यहाँ पे प्रो है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए ताकि इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिले। तो अगला जो फर्स्ट हाफ होगा 2026 का, वहां पे भी हम एक तेजी से इंटरेस्ट रेट कट देख सकते हैं। कितना हो सकता है? 50 to 75 बेसिस पॉइंट। इसके हिसाब से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आ पाती है और हर करेक्शन पे एक बाइंग जो है वो देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे कि इक्विटी मार्केट वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे रुकती हुई नजर आई है। जैसे ही रुकती हुई नजर आएगी, गोल्ड में आपको एक बाइंग नजर आ जाती है। अब यहाँ पे ये संभलता हुआ, कल थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन करेक्शन पे फिर से बाइंग आ गई। अब संभलती हुई ये मार्केट नजर आ रही है। मेरे ख्याल से जो इस हफ्ते का हाई है उसको ही मान के यहाँ पे हम फिलहाल चल सकते हैं। 4296 के करीब का हमारा बाजार 1,30,600 के करीब है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आता है तो फिर कितना आएगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट हुआ है आज के दिन में, लेकिन इसके बावजूद मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है। 1,31,400 का एक लेवल हम मान के चल सकते हैं। जबकि सिल्वर की बात की जाए सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में फिर से एक बाइंग रिटर्न आई है। अब यहाँ पे आपको $59 के करीब ये मार्केट बार बार रुकती हुई नजर आ रही है और आज हो सकता है कि $60 के करीब आने की कोशिश करे। उस हिसाब से हमारा बाजार एक बारी 1,85,000 के करीब आ सकता है। जबकि इसका इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो आपको 56.89, $57 मान के हम चल सकते हैं। ऑयल में मार्केट बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज्यादा मूव करने का इसमें नहीं है। अगर करेक्ट होता है आज के दिन में तो आपको ये करेक्ट होके कितना आएगा? मैक्सिमम आपको 5300 तक आ सकता है। जबकि नेचुरल गैस में जो है एक पॉज देखने को मिल सकता है आज के दिन में, हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। और लेकिन बाइंग फिर से रिटर्न आ जाती है वहां पे। तो अपसाइड जो है वो आपको रहना चाहिए 465 के करीब का। और नीचे का जो लेवल है वो आपको होना चाहिए, अगर बहुत फॉल आती है तो 440 का, जिसका अहम सपोर्ट है। जिंक फिर से अपने हाई के पास गया और जिसका हाई लगा था वहां पे 311 के करीब है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है बेस मेटल काउंटर हो, लेड हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, वहां पे आपको ज्यादा बाइंग आ रही है। क्यों आ रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताती हूँ। दिसंबर महीना में चाइना में जितने भी यहाँ पे जो माइंस होते हैं वो मेंटेनेंस पे जाते हैं। रिफाइनरीज जो है, सॉरी, वो मेंटेनेंस पे जाती हैं। और ऐसे में जब मेंटेनेंस पे जाएंगी तो जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा सा कम होता है। इसका फायदा 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 जो सीधा यहाँ पे बेस मेटल काउंटर को मिल रहा है। तो ये हफ्ता, ये दिसंबर का महीना बेस मेटल काउंटर के लिए एक अच्छा हो सकता है। आप जिंक की मूव देख के समझिए कि फिर से 1% का उछाल है। ऊपर में 315, नीचे 309, ये एक लेवल हो सकता है। जबकि कॉपर ने आज फिर रिकॉर्ड हाई लगाया। मेरे ख्याल से अब 1120 की तरफ बढ़ती हुई एक कमोडिटी नजर आ रही है, बहुत स्ट्रांग हाई बनी है। जबकि अगर स्पाइसेस की बात की जाए, मुझे 15,000, मैंने आपको कल भी कहा था, काफी दिनों से 15,000 तक का वेट करना चाहिए। और जीरे में एक करेक्शन अगर आता है तो 21,500 तक का मूव देखने को मिलेगा। धनिया आज ऊपर की तरफ गई और ये डबल टॉप बनाया है, मैं देख रही थी चार्ट पे, ये आपको डबल टॉप है 10,770। तो अगली बाइंग अगर कोई बहुत बड़ी आती है तो 10,700 से 70 से ऊपर ही आएगी। वरना एक करेक्शन लेगा तो कहां तक आ सकता है? 10,300। तो कभी भी आपको टेक्निकल हर्डल पार हो जाए तभी यहाँ पे फिर से बनना चाहिए, नहीं तो करेक्शन पे आपको लॉन्ग बनाना चाहिए। कार्डमम में आज के दिन में एक यहाँ पे डाउन साइड रहना चाहिए। तो 2630 तक का रेंज मुझे एक्सपेक्टेड है। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड का ये जो हफ्ता था काफी अच्छा था, लेकिन इसने देखिए आपके यहाँ पे डबल टॉप बनाया, वहां से वापसी आया। तो जब तक अब यहाँ पे 9097 का लेवल नहीं ब्रीच करेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। और आज के दिन में रिवर्सल होता भी है तो वही लेवल आपका रहेगा, 9090 का। ग्वारसीड में देखा जाए तो ग्वारसीड में एक बार प्राइसेस थोड़ा सा रिकवर होके आपको 4916 तक आ सकता है। जबकि कॉटन ऑयल सीड केक में आपको 2924 है, बिल्कुल दायरे का, इसमें कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। कैस्टर में आपको एक बारी 7,030 तक का लेवल देखने को मिल सकता है।
अगर आप बात करें इकोनॉमिक कैलेंडर्स की, आज इंपॉर्टेंट डेटा है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है, और कोर पीसी प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस है। दोनों ही डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। टाइमिंग है 8:30 का। ये डेटा ऐसे तो अनचेंज दिखाया, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होता है ना, तो प्राइसेस आपको जरूर अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। तो ये आज का अपडेट था। थैंक यू।